ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है? हाउ वुड यू यूज फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180? तो सबका एडिशन 180 है, ये आप कैसे प्रूव करोगे ऐसा बोल रहे हैं? तो एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम को ना मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसे 4 डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। 4 इसलिए बिकॉज उसमें 4 टाइप के एंगल्स हैं, हर बार कुछ इक्वल बताने वाला हूँ मैं। ओके, सो सबसे पहला ये फिगर देख लो आप। क्या ये दोनों लेंथ सेम है? ये और ये सेम है, राइट? क्योंकि वो सेंटर है सर्कल का, और रेडियस है ना, ये रेडियस होने की वजह से सेम है। ओके, तो क्या ये नीचे के वैल्यूज भी सेम होंगे? नीचे के वैल्यूज भी सेम होंगे ना, नीचे के एंगल्स। अगर ये दोनों साइड सेम है तो आइसोसेलेस कैसा बिहेव करता है, तो नीचे के दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, सबके लिए एक कॉमन ये लिखेंगे, अपन स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उस थ्योरम का यूज करेंगे, चलेगा? ओके, तो इसको मैं थोड़ा नीचे किसका देता हूं, सबके लिए कॉमन स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, राइट? एक प्रकार का, एक तो आइसोसेलेस बोल के लिखो तुम, नहीं तो फिर इस थ्योरम को लिख दो विच, जिससे कि आप नीचे के दो एंगल्स इक्वल है ऐसा हर बार बोल पाओ। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, राइट? रेडियस है, तो ये नीचे के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हर एक का। ओके, तो पहले इसमें कौन किसको इक्वल है? ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। उसकी वजह से कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? एंगल ओ बी ए will be equals to angle OAB. So angle OBA is actually equals to OAB का वैल्यू कितना है? P है, बराबर है? OAB का वैल्यू P है ना, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। ओके, तो अपन ने बता दिया कि भाई यहाँ का वैल्यू कितना आ रहा है? P आ रहा है। ठीक, ये हो गया अपना पहला। अभी दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे इसके अंदर अपन नीचे का ले लेते हैं अभी, ये वाले। ये भी दोनों सेम है ना, क्योंकि रेडियस है। ओके, बाय द वे इसका रीजन अगर आपको लिखना ही है, आप लिख दो यहाँ पे रेडियस है बोल के, ठीक है? ओके, सो कैन वी से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, बराबर है? रेडियस होने की वजह से, सेम रीजन। ओके, सो कौन से दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे? ये नीचे के है ना, नीचे के दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, सो वी कैन से एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ओके, ओबीसी का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज क्यू। सो एंगल ओ सी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अग्रीड? तो इधर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? क्यू आ रहा है। आगे तीसरा, तीसरे इसमें हम जो लेंगे इस बार फिगर, वो रहेगा ये भी तो सेम है ना, ये भी तो सेम है, करेक्ट? ओके, तो फिर से अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ओ सी विल बी इक्वल्स टू ओ डी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दे आर रेडियस, रेडियस होने की वजह से। ओके, सो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल, कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? तो दैट विल बी एंगल ओ डी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, बराबर है? नीचे के दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, ऊपर के दो आपके लेंथ सेम है तो ट्राइंगल के, तो ओडीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? ओडीसी विल बी इक्वल्स टू ओसीडी का वैल्यू यू है। ओके, तो इधर का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका? यू आ जाएगा। डन। अभी लास्ट वाला, लास्ट वाले में ये वैल्यू सेम है आपकी, ओ डी एंड ओ ए सेम है, करेक्ट? कैसे सेम है? रेडियस होने की वजह से। ओके, सो ओ डी इज एक्चुअली इक्वल्स टू ओ ए। क्या रीजन है? रेडियस है। नाउ एज द रेडियस, तो वो इक्वल है, करेक्ट? सो कैन वी से कि भाई एंगल एंगल
OAD विल बी इक्वल्स टू एंगल ODA, तो एंगल OAD का वैल्यू आ जाएगा V, बराबर है। ये आपने V है प्रूव कर लिया, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे ना इधर के और इधर के। सो अब एक काम करते हैं, 4 बार तो अपन ने प्रूव कर लिया। एग्जाम में एक काम कर सकते हैं आप, इसको ना सिमिलरली बोल के कर सकते हैं, इतनी बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, सिमिलरली बोल के आप प्रूव कर सकते हैं कि OCB क्यू है, ODC क्यू है, OAD भी है, ऐसा आप कर सकते हैं एग्जाम में। अब एक काम करता हूं मैं, ये जितने एंगल हमने प्रूव किया ना सबको इस फिगर में लिखता हूं, चलेगा? ओके, सो इसका वैल्यू क्या है? P आया है, इसका वैल्यू क्या है? Q आया है, इसका वैल्यू क्या है? U आया है, और इसका वैल्यू क्या है? V आया है, बराबर है ना? V UU QQ एंड PP, ठीक है। अभी ये क्वाड्रिलैटरल है, राइट? तो टोटल एडिशन कितना होता है एंगल का? जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, तो क्वाड्रिलैटरल का कितना होता है? 360 होता है। ओके, तो अपन सभी एंगल्स को ऐड कर लें फिर। ओके, तो वी कैन मेंशन हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर है। एंगल सम प्रॉपर्टी है ऐसा बोल देंगे। नाउ एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए की वैल्यू P एंड V, बराबर है, P एंड V। ओके, तो विल मेंशन हियर P एंड V, P प्लस V। B मतलब कौन है? हु इज B? B मतलब है P एंड Q। ओके, तो मेंशन करेंगे P एंड Q। C मतलब कौन है? वी हैव नेक्स्ट C। C मतलब कौन है? Q एंड U। ओके, तो Q एंड U। अब एक लास्ट वाला है कौन? D। D मतलब कौन है? U एंड V। ओके, तो वो भी कर लेंगे, U एंड V 360। यहां तक ठीक? नाउ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर एक अल्फाबेट 2 बार है, PP QQ, तो सबको ऐड कर लेंगे ना? P और P कितना होगा? 2P, हर एक अल्फाबेट का 2 का एडिशन होगा, तो इट विल बी 2P प्लस 2Q प्लस 2U प्लस 2V विल बी इक्वल्स टू 360। ओके, क्या हम कॉमन ले सकते हैं कुछ? तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस U प्लस V इज इक्वल्स टू 360। ओके, सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? P प्लस Q प्लस U प्लस V, ये जो 2 है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उसको उधर भेज देते हैं, डिवीजन में चला जाएगा 360 के नीचे। ओके, तो दैट विल बी 360/2। 360/2 कितना आता है? 360/2 कितना आता है भाई? ओके, तो वो आता है 180। यही प्रूव करना था क्या आपको? 180 बोल के, 180 बोल के वही प्रूव करना था ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, तो कर लिया। लेकिन फिलहाल ये अल्फाबेट है, एंगल नहीं है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का P एंड V पकड़ के, P एंड V पकड़ के क्या मिलता है? A मिलता है, बराबर है। ये देखो P, एक काम करता है, इसको अपन 2 बार यूज करेंगे, ठीक है? इसको 2 बार यूज करेंगे अपन, A और C का भी प्रूव करेंगे और B और D का भी प्रूव करेंगे। ओके, तो लेट अस यूज इट ट्वाइस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं 2 बार। यहां पर एक, यहां पर एक, ठीक। अभी मैं खाली जो बोल रहा हूं अभी वो देखो, P एंड V, P एंड V, P एंड V को कंबाइन करेंगे, P एंड V को कंबाइन करेंगे, ठीक है? क्या मिलेगा आपको? P एंड V को कंबाइन करके A मिलेगा, बराबर है। और इसको कंबाइन कर लेते Q एंड U, इसको आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? Q एंड U, C मिलेगा, C। सही है, ओके। तो क्या इन चारों के एडिशन, कैन वी राइट A प्लस C इज 180? ओके, तो वी कैन मेंशन इट, राइट? वी कैन मेंशन एंगल A प्लस एंगल C इज 180। पहला स्टेप क्लियर हो गया, A और C को प्रूव कर दिया अपन ने 180 है। अब ये दूसरा देखो, अभी अपने को B और D करना है, राइट? ओके, तो B के लिए क्या करना पड़ेगा? B के लिए PQ को साथ में करना पड़ेगा, PQ।
ओके, तो पी एन क्यू को लेते हैं। पी एन क्यू मतलब कौन मिलेगा आपको? बी मिलेगा। और दूसरा कौन चाहिए आपको? डी चाहिए। डी मतलब कौन है? यू एंड वी। यू एंड वी क्या है? डी है। ओके, तो वी कैन मेंशन दैट ये दोनों क्या है? डी है। ओके, तो एडिशन होगा बी एंड डी का। ओके, तो वी कैन मेंशन सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180, ऐसा हम बोल सकते हैं। हो गया। यही प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स 180 है।